महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बेहद अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर, क्योंकि अब शिवसेना के भीतर बढ़ गई है रार और अब दुविधा में है ठाकरे परिवार, क्योंकि ये अदावत का मसला अदालत तक जा चुका है और चौपाटी से गुवाहाटी तक हाहाकार दिखाई दे रहा है। क्या होने वाला है? गुवाहाटी में भी हमारी सहयोगी रीमा मौजूद हैं, जो नजर बनाए हुए एकनाथ शिंदे गुट पर, जो लगातार अपनी तादाद बढ़ते जाने का दावा कर रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब आज मसला है, सदस्यता रद्द होगी या बचेगी। नजदीक से नजर बनाई हुई है हमारी सहयोगी शिवानी पांडे। लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो चप्पे चप्पे से अब एक नई खबर लेकर आ रही है और न्यूज 18 इंडिया के हमारे तमाम सहयोगी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस खबर पर अलग अलग एंगल से नजर बनाए हुए हैं। हर गुट पर सबकी नजर है और हर तरह की खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने सहयोगियों तक लगातार के जरिए पहुंचाते चले जा रहे हैं। ऐसे में गुवाहाटी पर भी है सबकी निगाहें, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी रीमा। तो इस वक्त शिंदे खेमा खलबली में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका का असर क्या होगा? क्या डेप्यूटी स्पीकर ने जो एक याचिका एक्सेप्ट करके और 16 बागी विधायकों पर एक्शन का जो संकेत दे दिया है, उसके जरिए क्या होने जा रहा है, ये तमाम बड़ी बातें। और ये होटल वो है जहां पे शिंदे का खेमा अब बढ़ते जा रहा है और जो संख्या हो चुकी है वो 51 है। और ताज़ा अपडेट मैं आपको यहां से गुवाहाटी से ये बताती हूं कि अभी 2 ऐसे चेहरे हैं जिनका आना बाकी है। कल शाम में उदय सामंत आ चुके हैं और ये जो काफिला है इनका, ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों में सरकारें गिरी है वहां की स्थिति ये रही है कि मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है, डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल से होते हुए। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में है शिवानी इस वक्त। तो मामला चाहे महाराष्ट्र से शुरू हुआ हो या फिर अब गुवाहाटी पहुंच गया हो, लेकिन सबकी नजरें आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में टिकी हुई है, क्योंकि 2 याचिकाएं यहाँ पर शिंदे गुट की ओर से डाली गई हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। और उसी को लेकर आज क्या फैसला लिया जाता है, सदस्यता बनी रहेगी या फिर रद्द होगी, उसको लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि जो याचिका डाली गई है, बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं और जो अयोग्यता का नोटिस डिप्टी स्पीकर की ओर से दिया गया है तमाम विधायकों को, उसके खिलाफ ये याचिका है। और साथ साथ अजय चौधरी को शिंदे के रहते हुए जिस तरीके से नेता सदन बना दिया गया है, उसको लेकर भी आज ये यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। तो ऐसे में क्या चीजें यहाँ पर होंगी, वहां से तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सीधे चलते इस वक्त महाराष्ट्र में प्रशांत सूर्य वहां पर मौजूद है। वहां पर किस तरीके से सियासी तपिश अब और ज्यादा बढ़ गई है, उसकी डिटेल्स वो बताएंगे। शिवानी, और जिस तरह से आज हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं शिवसेना भवन के सामने, हलचल लगातार बढ़ती चली जा रही है कि आखिर किसकी सत्ता रहेगी, क्या ये सत्ता बदल जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से आयाम हैं और एंगल हैं जिस पर नजदीक से हमारे तमाम सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। और महाराष्ट्र से लेकर के गुवाहाटी तक और गुवाहाटी से दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अब नए फैसलों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ठाकरे सरकार के भविष्य का फैसला भी अब कोर्ट के ऐसे ही फैसलों पर टिका होगा। लेकिन किस तरह के फैसले आएंगे, किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ेगी, ये तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस किस तरह के विकल्प किस किस के पास मौजूद हैं, क्योंकि दावा उद्धव ठाकरे के पास यह है कि अभी भी बहुमत में वो हैं, वो सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कोई चैलेंज नहीं कर सकती। शिवसेना की लड़ाई कोर्ट तक आई। महासियासत पर सुप्रीम सुनवाई। महाराष्ट्र की महासंकट पर फैसले की घड़ी। क्या होगा महाराष्ट्र का सियासी भविष्य? प्रेसिडेंट की संभावना व्यक्ति ने आए तो फिर चुनाव हो जाए। शहमात के खेल में कौन मारेगा बाजी? हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। विरासत की सियासत का कौन होगा बाजीगर?
महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या होगा? क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या कामयाब हो पाएंगे एकनाथ शिंदे? किन विकल्पों से पार होगी सियासी वैतरणी? महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में जो दांव एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ खेला है, उसमें विरोधी को चित करना उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। असल में शिंदे की बगावत का ये दांव इतना उलझाऊ हो गया है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये सारा का सारा मामला कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है, किन विकल्पों के सहारे वो अपनी मंशाओं में कामयाब हो सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चू कडू की पार्टी प्रहार में विलय। बच्चू कडू अभी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में उनकी टीम में मौजूद हैं। अगर एकनाथ शिंदे प्रहार पार्टी में विलय होते हैं तो यहाँ एक सवाल है, और वो ये, बच्चू कडू आसानी से अपनी पार्टी के प्रमुख का पद नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ भले ही बागियों की फौज खड़ी है, लेकिन कानूनी पेंच ऐसा फंस गया है कि उन्हें हर विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है। शिंदे के पास दूसरा विकल्प है बीजेपी के साथ विलय, लेकिन चुनौती ये है कि शिंदे की टीम के 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। शुरुआत से ही एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के शिवसेना बोल रहे हैं। अगर कुछ विधायक बीजेपी के साथ नहीं गए तो एकनाथ शिंदे की टीम में दरार आ जाएगी, जिसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा। शिंदे के पास तीसरे विकल्प की कहानी भी समझ लीजिए। शिंदे चाहें तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन यहां भी सवाल यही होगा कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा, राज ठाकरे या एकनाथ शिंदे। इसके अलावा अगर चुनाव के हालात बनते हैं तो शिंदे के पास एक ही विकल्प बचता है, और वो ये कि सारे विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ें, जीतने के बाद किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया तो उद्धव ठाकरे की ही टीम को फायदा होगा। यानी शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे शेड्यूल 10 में फंस गए हैं। अब उनको किसी न किसी पार्टी से मर्जर करना ही होगा। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में लंबी उथल पुथल अभी बाकी है। बाला साहब की विचारधारा, बाला साहब के हिंदुत्व का एजेंडा बाला साहब की, लेकिन अभी जो दावा कर रहे हैं सब दूर ही खेमा, वो ये कि हम बाला साहब को ज्यादा लेके आगे बढ़े तो हम बाला साहब को लेकर ज्यादा आगे बढ़े। और इन दावों के बीच में एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। ट्वीट का मजमून ये है, उनका कहना यह है कि हम बाला साहब की विचारधारा को बचाते अगर अपनी जान भी गंवा देते हैं तो हमें जरा भी इसका मर्म नहीं होगा। इसके अलावा उनकी दूसरी बड़ी बात और दूसरा बड़ा निशाना क्या है, वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम से जिनके ताल्लुक हो, जिनके रिश्ते हो, उनके साथ क्या जाना, उनके साथ राजनीति में क्या आगे बढ़ना, और इसके लिए तो हम मर भी जाएं तो भी बहुत कम है। इस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से सवालों के घेरे में लिया है शिवसेना के दूसरे खेमे को, यानी उद्धव ठाकरे को लेकर। अब सीधे मुंबई चलेंगे। मुंबई में इस वक्त प्रशांत है, और प्रशांत, आज क्या सियासी गहमा गहमी, आज क्या कुछ होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो मुंबई में डेवलपमेंट है वो क्या है? रीमा, गहमा गहमी का आलम है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक दूसरे के वार पर पलटवार किया जा रहा है। और जब यही बात शिंदे गुट की ओर से कही गई कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया उनके साथ बैठने पर क्या आपको दर्द नहीं होता? जिस दाऊद इब्राहिम के ऊपर ये कलंक है कि उसने निर्दोष मुंबईकरों की जान ले ली ब्लास्ट में,
ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों के साथ जब आप बैठते हैं तो क्या आपको दर्द नहीं होता? तो पलटवार संजय राउत की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पर क्या आपको सही लगता है? ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है? हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो RDX रखा, 40 जवानों की हत्या हुई, और आप पर RDX किसने रखा ये आपको पता नहीं है? ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ते रखते। दाऊद की बात बाद में। लेकिन दावे प्रतिदावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इसका फैसला अब आज कोर्ट में होना है, सदन में भी होगा और इस तरह के दावे सामने आएंगे। लेकिन किस किस तरह के विकल्प हैं, क्योंकि दुविधा में ना सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार भी है। विकल्प किस तरह के बचे हुए हैं एकनाथ शिंदे के पास, कैसे अब वो कदम आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से हमारी सहयोगी बता रही है। सीधे चलते हैं स्टूडियो। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लगातार ये जो पावर पॉलिटिक्स है ये सड़क, सदन और कोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन दर्शकों को ये बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल कौन कौन से विकल्प हैं और कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती है। अगर इन विकल्पों को वो चुनते हैं, उनमें से कौन कौन सी मुश्किलें उनके सामने आ सकती हैं, लगातार हम दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि बच्चू कुड्डू की पार्टी में विलय कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल उनके सामने है कि वो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। देखिए, तमाम विकल्प है। विकल्प नंबर 2 है कि बीजेपी में विलय कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि बागी गुट में कुछ एमएलए विरोध कर रहे हैं इस बात का, यानी कि विरोध की आशंका यहां पर पैदा हो रही है। विकल्प तीसरा ये है कि एमएनएस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। लगातार विकल्प है, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी एमएलए इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़े और मुश्किल ये है कि चुनाव में जाने पर हार का खतरा मंडराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो लगातार देखिए किस तरीके के विकल्प यहां पर हैं, लेकिन विकल्पों के साथ परेशानियां भी सामने आ रही हैं। ओवर टू यू शिवानी। जी मोनिका, और परेशानियां न केवल शिंदे गुट के लिए बल्कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए भी उतनी ही चुनौतियां यहां पर लेकर सामने आई है। लेकिन साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होगी। उसके बाद क्या फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, फिर चाहे वो शिंदे गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में आज यहाँ से क्या हलचल होगी वो अपडेट हम लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत कोशिशें यहाँ पर शिंदे गुट की ओर से भी की गई, बहुत सारे दांवपेच उनकी ओर से किए गए, लेकिन आप आखिर असली में जो पेंच है शिंदे गुट का वो कहां पर जाकर फंसता है, इसको आपको दिखाते हैं। 144 घंटे का वक्त, 2700 किलोमीटर की दूरी, 2 पावर सेंटर के बीच द्वंद्व, 34 विधायकों की बगावत, अधर में सियासी अंजाम। एक 144 घंटे से जारी महाराष्ट्र की सियासी तकरार का एक पावर सेंटर मुंबई में है, तो दूसरा 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में। उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी बागियों को मनाने की कोशिश होती है, तो कभी सख्त एक्शन वाला नोटिस भेजा जाता है। बागियों को लेकर शिवसेना का रुख सख्त और तीखा बरकरार है। संजय राउत ने एक बार फिर से बागी विधायकों को चुनौती दी। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है
आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे मोर्चे पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ ठाकरे परिवार का तेवर भी बरकरार है।